फॉरवर्ड क्यों गया? फॉरवर्ड पीके फॉरवर्ड है, इसी पीके फॉरवर्ड कास्ट से आते हैं ब्राह्मण है? नहीं। उस वजह से गया या कोई नाराजगी थी बीजेपी से? स्टार्टिंग नाराजगी सर आप कह सकते हैं कि यूजीसी वाला जो चला ना, एक तो बड़ा असर उसका रहा था। दूसरी चीज कि बक्सर की जो घटना हुई, टीवी पे हूँ कुरुक्षेत्र, और बक्सर की घटना में वो जो एक इनकाउंटर हो गया, हाँ इनकाउंटर हुआ, फिर उसमें सम्राट चौधरी का जो बयान आया, एक पुराना बयान उनका लेकर चलना शुरू हुआ, वो चीज। तीसरा, जिस प्रकार से कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया, उसने सबसे अहम रोल अदा किया कि आप अचानक उठा के, और पहले जिस कैंडिडेट का सौरभ सिलेक्शन किया गया, चारा घोटाला मामले में उनके फादर मदर दोनों अंदर जा चुके थे, आपको पता ही नहीं, पढ़ाई लिखाई उन्होंने की नहीं थी। आपने देखा होगा कि जब नॉमिनेशन वो वापस ले रहे थे तो पन्ने को ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे। दूसरा कैंडिडेट जब दिया तो उसी तरीके का दिया। तो ये जो एरोगेंस है ना, वो एरोगेंस वहां पे लोगों को लगा। आपकी ब्रांडिंग कर दूं मैं, जो पहला कैंडिडेट दिया था ना, तो पहले दिन ही इन्होंने बता दिया था कि बहुत झोल है इसमें, बहुत गड़बड़ है, आप देखिएगा आगे जाके क्या होता है। सोचिए, और वहां पर उन लोगों को पता ही नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं। दो दिन तो पहले वो डिनाइल मोड में रहे। सर एक चीज और चलाई पीके ने, वो ये चलाई कि चुनाव जीते नीतीश कुमार के नाम पे और नीतीश कुमार को रिटायरमेंट में भेज दिया और आपको मिले सम्राट चौधरी। तो क्या आपको लगता है ये भी काम किया आर्गुमेंट? देखिए, जब नीतीश कुमार 2005 में बने थे मुख्यमंत्री, तो वो बिहार के में उम्मीदों का प्रतीक थे। जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी उम्मीदों के रूप में उभरे थे, वैसे ही नीतीश कुमार उभरे थे। और 20 साल जो नीतीश कुमार का शासन रहा, वो नीतीश कुमार के नाम पर ही पार्टी जीती थी। और 2025 में भी जो ऐतिहासिक मैंडेट मिला, उसमें नीतीश कुमार के प्रति जो सहानुभूति थी, उसकी बड़ी भूमिका थी। अब नीतीश कुमार को आपने 6 महीने में हटा दिया, तो एक तो ये कहीं ना कहीं चीज जाती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि खाली यही कारण था, उसको पीके ने काफी इशू बनाया। दूसरी बात जो आपने शुरू में हम लोगों से कही थी कि मैं पीके को वोट क्यों न दूंगा, रवाना लड़ रहे हैं, तो ये बात तो बिहार वहाँ का बांकीपुर का मतदाता भी सोचता होगा। जब वो तुलना करता होगा पीके की और बीजेपी के कैंडिडेट की, तो ये बात आएगी। ये भी था। दूसरा, कुछ घटनाएं ऐसी हो गई जिन्होंने भी इसमें थोड़ा काम किया। एक तो भरत तिवारी का एनकाउंटर, भरत तिवारी के एनकाउंटर को बीजेपी शायद एसेस नहीं कर पाई, उसने बहुत दूर तक असर डाला उसके अपने जनाधार पर। दूसरा, एक नैरेटिव ये भी बना बिहार में कि साहब जब से सम्राट चौधरी बने हैं तो जितने एनकाउंटर हुए उनकी लिस्ट देख लीजिए। अच्छा। किन के हुए हैं, तो ये भी भरत तिवारी से लोग जोड़ा गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पीके का अपना तो कोई वोट था ही नहीं बांकीपुर में, बीजेपी का वोट था, उसमें आरजेडी का वोट था। आरजेडी के कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं? 10,000 के आसपास कुछ मिले हैं, जिनको 14,000, जिनको 47,000 वोट मिले थे, पिछली बार 48,000 वोट मिले थे। तो पीके को आरजेडी का वोट भी मिला और बीजेपी का वोट भी मिला। तो खतरे घंटी दोनों के लिए है। जो प्रदीप जी ने कहा कि अगर पीके, अब देखिए पीके है, कोई साधारण विधायक तो है नहीं, वो खाली विधायक बनने तो आए नहीं, वो सदन में भी सरकार को घेरेंगे, डेटा के मास्टर हैं, काम होमवर्क पूरा करेंगे, एक छवि है, और सड़क पर भी अपनी पार्टी को एक्टिव करेंगे। वो अब 2030 की तैयारी करेंगे और एक विकल्प के रूप में अपने को पेश करेंगे कि आरजेडी विकल्प नहीं बन सकता। आरजेडी के ऊपर जो 2 बैगेज हैं, जंगलराज और माई, एमवाई जो है, तो ये जो बैगेज हैं, और माई में से अगर पीके, और एक और फैक्टर है, लगभग 40 साल बाद बिहार की राजनीति में कोई सवर्ण नेता उभर के आया है सामने, जो चुनौती दे रहा है। तो सवर्णों के अंदर भी तो भाई जब, बट आप इसको अपवाद मानते हैं इस घटना को, या ये एक आने वाले वक्त का एक मैं अपवाद इसलिए नहीं मानता कि प्रदीप जी को याद होगा, हालांकि मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखिए उपचुनाव आमतौर पर सरकारें जीतती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ उपचुनाव बड़े ऐतिहासिक हो जाते हैं। 1974 में जबलपुर से शरद यादव चुनाव जीते थे, उपचुनाव निर्दलीय, और किसके खिलाफ? सेठ गोविंदास के खिलाफ, जो कांग्रेस के बड़े मजबूत कैंडिडेट थे। और उस चुनाव ने पूरे विपक्ष को जो है एक वातावरण बना दिया। तो कई, ये पीके का चुनाव भी बिहार की राजनीति में, कम से कम, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, बिहार की राजनीति में ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि सीट वो जीती है पीके ने जो बीजेपी की अपनी सीट है 1995 से, और पहली बार बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से, पहली बार बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बिहार में। तो सारे फैक्टर्स बीजेपी के फेवर में थे। उसके बाद भी बीजेपी हारती है सीट, तो इसके मायने हैं। तो ये मुझे लगता है, इसको हमको इस रूप में देखना चाहिए कि अगर बीजेपी अपने वोट को संभाल नहीं पाई, मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ हो सकता है संभाल ले, बीजेपी के अंदर कोर्स करेक्शन की पूरी गुंजाइश रहती है, और पीके के साथ वो वोट गया, तो फिर माई वाला जो वोट है, एम जो है ना, वो रुकेगा नहीं आरजेडी में, वो सीधे इधर ही आएगा फिर।